Hello and welcome to Platonic. Today we are going to study India and Bangladesh relations. Let us begin. So Bangladesh is India's neighbor जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं. More than 4,000 kilometers of boundary we share with Bangladesh. More than that, Bangladesh is a part of SAARC. Bangladesh is a part of BIMSTEC, BBIN, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal. So today we'll be looking at the convergences जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में हैं, कुछ डाइवर्जेंसेस या जिन्हें हम एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, करंट डायनामिक्स क्या है दोनों देशों के रिश्तों के बीच में और किस तरीके से इन दोनों देशों को आगे बढ़ना चाहिए अपने रिश्तों में और सुधार करने के लिए. तो आइए शुरू करते हैं. These are some newspaper headlines related to the relations between two nations. शेख हसीना जो अभी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, शी हैज सेड दैट इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस are like a river flowing with full generosity. So such a statement coming from the Prime Minister itself shows the kind of bonhomie that the two countries are sharing. Okay, so what are the convergences between India and Bangladesh? तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं जियो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेज में, जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल कन्वर्जेंसेज में. आइए स्टार्ट करते हैं. अगर आप जियो स्ट्रेटेजिकली देखेंगे तो आप सबसे पहले तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आईआर में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है. तो अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे बांग्लादेश की, सो इट इज़ लोकेटेड एट अ वेरी क्रूशियल जंक्शन, राइट. इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू इंडिया बट देन चाइना इज़ ऑल्सो देयर, राइट. सो अगर बांग्लादेश की क्लोजनेस होती है चाइना के साथ, सो इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर इंडिया. ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू बांग्लादेश और एक तरीके का पूरा एक्सटर्नल थ्रेट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. सो द लोकेशन ऑफ बांग्लादेश, द ज्योग्राफी ऑफ बांग्लादेश इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, इंटरनल थ्रेट वो क्या है? बिकॉज वी आर शेयरिंग पोरस बॉर्डर्स. बहुत जगहें ऐसी हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, रिवर फ्लो कर रही है. इस साइड इंडिया है और इस साइड बांग्लादेश है. ठीक है, इतने और कहीं पे फॉरेस्ट हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं. तो इतने पोरस बॉर्डर होने की वजह से देयर इज़ लॉट ऑफ माइग्रेशन. यहाँ से पुश फैक्टर्स हैं और यहाँ पर पुल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन होती है. अब इलीगल माइग्रेशन से क्या है? ऑब्वियसली सिक्योरिटी चैलेंजेस आर देयर. ठीक है, उसके अलावा जो डेमोग्राफी चेंजेस होते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये आवाज़ बार बार उठाई गई है कि बांग्लादेश से आने वाले इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज एक अलग तरीके का डायनेमिक्स खेल रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं. दूसरा, इट इज़ बांग्लादेश इज़ इम्पोर्टेंट फॉर काउंटर टेररिज्म, राइट. देन द बांग्लादेश इंश्योर्स देर इज़ कनेक्टिविटी टू लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया. अभी जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनसे ये कोशिश है कि इंडिया का जो डिस्टेंस है टू फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स उसको कम से कम किया जा सके. सो थ्रू बांग्लादेश इट कैन बी इंश्योर्ड. तो कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, जियो इकोनॉमिक अगर आप इम्पोर्टेंस देखेंगे बांग्लादेश की, तो ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज के लिए वो इम्पोर्टेंट है. बहुत अच्छी एक मार्केट है इंडियन गुड्स के लिए. तो इंडिया के लिए बांग्लादेश एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है. पिछले 2 सालों में देखा गया है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है इट इज़ इंक्रीजिंग. हालांकि ट्रेड सरप्लस इज इन फेवर ऑफ इंडिया, ठीक है, बट स्टिल द ट्रेड फॉर बोथ ऑफ दीज कंट्रीज इज इंक्रीजिंग. इट इज़ ऑन अ अपवर्ड ट्राजेक्टरी. Also there are incentives of investment because Bangladesh is increasing or let's say developing as a economy. उसका जो economic model of growth model है that is being appreciated. So it also opens incentives for investment. इसके अलावा अगर आप geopolitical significance देखेंगे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश पार्ट है सार्क का. अब सार्क वो ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशियन नेशंस की है. ठीक है, तो साफ्टा जो है और साप्टा जो है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट्स हैं इनमें बांग्लादेश इज़ अ पार्ट ऑफ देम एंड ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है. बिम्स्टेक का भी पार्ट है
बांग्लादेश और BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इस ग्रुपिंग का भी पार्ट है बांग्लादेश। देन फॉर क्लाइमेट चेंज, अब जो इश्यूज बांग्लादेश को इम्पैक्ट कर रहे हैं वही इश्यूज इंडिया के वेस्ट बंगाल को या और जो स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं उस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उन सबको भी वही इश्यूज इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज में हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, ग्लोबल साउथ का दोनों हिस्सा है और सिमिलर सी हमारी सिचुएशन है क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को लेकर, राइट। अब आगे ये तो हमने देखा कि कोऑपरेशन कहाँ है, इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, राइट। टेक्सटाइल्स में कोऑपरेशन हो रहा है, कन्वर्जेंस बढ़ रहा है एंड अभी जो करंट डायनामिक्स हम इस वीडियो में आगे जाके पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या एग्रीमेंट्स साइन हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं डाइवर्जेंसेस की, या फिर एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हम इन्हें बोल सकते हैं या फिर चैलेंजेस भी बोल सकते हैं। देखिए, दोनों कंट्रीज नेबर्स हैं और मैं पहले बोल चुकी हूँ कि जो बॉर्डर्स हैं वो पोरस बॉर्डर्स हैं, तो यहाँ से होती है इलीगल माइग्रेशन और माइग्रेशन से होते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस, माइग्रेशन से होते हैं डेमोग्राफी चेंजेस, इसलिए बिकॉज वी आर हैविंग लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर विद एनी ऑफ द नेबर, तो उसमें बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है और इसको इंडिया की मैक्सिको प्रॉब्लम बोलते हैं। जैसे यूएस के लिए मैक्सिको एक इशू है बिकॉज ऑफ द इलीगल माइग्रेंट्स, इसी तरह इंडिया के लिए बांग्लादेश इशू है। These illegal migrants, they don't possess documents and they keep overstaying, so they keep using Indian resources, right, and they are not contributing any way to the economy, right. Then porous borders हैं, वही बात है। तो ट्रैफिकिंग, अब ट्रैफिकिंग किस चीज़ की हो रही है, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग भी हो रही है। आप देखिए बांग्लादेश जो है इट इज़ वेरी क्लोज टू गोल्डन दिस थिंग, गोल्डन ट्राइंगल, राइट। एंड सो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग हो रही है, विमेन की, चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग फॉर इलीगल एक्टिविटीज दैट इज टेकिंग प्लेस, और इवन कैटल की ट्रैफिकिंग भी हो रही है, ठीक। देन देर आर फेक वोटर आईडी कार्ड्स जो बन रहे हैं, ये इलेक्शंस को इम्पैक्ट करते हैं एंड इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और इससे एक अच्छी डेमोक्रेसी, it is a threat to a good democracy, right? Fake voter cards बनते हैं with the people, with the illegal migrants who move towards India. Communal violence, see बांग्लादेश में जो prominent religion है that is Muslim Islam, right? इंडिया और बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश से जो illegal migrants आ रहे हैं, this may lead to communal violence. Secular fabric है वो बार बार affect होता है। एक बड़ा इशू जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हमेशा से बना हुआ है, बहुत लंबे समय से बना हुआ है और अब तक उसका कोई, हम ये नहीं कह सकते कि सेटिस्फैक्ट्री रेजोल्यूशन हुआ है, तो वो है तीस्ता वोटर इशू। नाउ इंडिया में जो वोटर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो जो इंडिया का स्टेट है वेस्ट बंगाल, उसका भी यहाँ पे बहुत बड़ा से होता है तीस्ता वोटर इशू पे। बांग्लादेश को लगता है कि उसको फेयर वोटर नहीं मिल रहा है, सो दिस इशू परसिस्ट्स बिटवीन दी टू कंट्रीज। अभी जो एग्रीमेंट हुए हैं दोनों देशों के बीच में, उसमें इंडिया एंड बांग्लादेश आर शेयरिंग अराउंड 54 रिवर्स, तो उनमें से बहुत सारे रिवर्स पे एग्रीमेंट हमने किए हैं। कुशियारा रिवर पे किया है, फेनी रिवर पर किया है और भी कई रिवर्स हैं, बट तीस्ता वाटर इशू इज स्टिल रिमेनिंग, सो इट इज़ अ एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट। उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है साउथ एशियन नेशंस की, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ पे। तो जो दूसरी पार्टी है, अभी तो शेख हसीना की पार्टी है बांग्लादेश में, जो दूसरी पार्टी है जिया खालिदा वाली, सो दैट इज़ हैविंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो प्रो चाइना है, उसका टिल्ट टुवर्ड्स चाइना ज़्यादा है। सो देयर इज़ ऑलवेज अ टसल इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, कि इंडिया के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, इस पे हमेशा एक टसल चलती रहती है वहाँ पर। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑल्सो शेप्स फॉरेन रिलेशंस। देन because of the perceived big brother attitude of India, we are not saying it exists but it is perceived, बांग्लादेश को ऐसा लगता है, या जो भी छोटे कंट्रीज हैं अराउंड इंडिया, इंडिया के नेबर्स, उनको ये फीलिंग है कि इंडिया इज शोइंग बिग ब्रदर एटीट्यूड एंड दिस मेक्स देम टर्न टू चाइना, एंड चाइना इज ऑल विलिंग टू एम्ब्रेस
these countries. तो आप इसका एक उदाहरण देख सकते हैं कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, मोस्ट ऑफ देम हैव जॉइंड BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का इनिशिएटिव है, डिस्पाइट द रिजेंटमेंट्स ऑफ इंडिया. भूटान इज वन कंट्री जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, but Bangladesh has joined BRI and China is developing ports there. So it is another area of conflict or divergence between India and Bangladesh. So China is attracting why Bangladesh is attracting China? Because of its key location. हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस में ज्योग्राफी प्लेज अ बिग रोल, ठीक है, तो उसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं, जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं. सो बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन द बे ऑफ बंगाल, Bangladesh is attracting China and China is developing ports. It has joined BRI despite India's reservation. Chittagong port है which is a part of string of pearls now. फिर एक और इशू बोला जाता है कि इंडिया प्रोमिसेस एंड चाइना डिलीवर्स, विच मीन्स कि इंडिया जो वादे करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बातें करता है, उसमें उसकी डिलीवरी डिफिसिट है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है हमारे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में, जबकि चाइना विद इट्स डीप पॉकेट्स वो बहुत स्पीड के साथ बहुत बड़े स्केल पे अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करता है. सो दिस इज अनदर एरिया जहाँ पर इंडिया को काम करना चाहिए. India's delivery deficit versus China's speed and scale. तो obviously when some country is being offered speed and scale, तो Bangladesh will get attracted towards it, right? फिर जब हम कम्युनलिज्म पढ़ रहे थे या कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स पढ़ रहे थे बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो उसमें NRC, रोहिंग्या, ये सब इश्यूज भी हैं, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है और रोहिंग्यास का इशू है, तो एक कम्युनल एलिमेंट ऐड करता है. इलीगल माइग्रेंट्स का फ्यूचर क्या होगा, उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा या इंडिया में उन पर कोई लीगल कार्रवाई होगी, ये सब चीज़ें दे एक्ट एज अ एरिया ऑफ डाइवर्जेंस. इंडिया ने हालांकि, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने बांग्लादेश को अश्योर किया है कि जो इंडिया में NRC हो रहा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है बांग्लादेश पे. हालांकि बांग्लादेश इसकी वजह से चिंतित ज़रूर है. एंड ऑल्सो इन मैनी पीपल इन इंडिया आर कंसर्न अबाउट बांग्लादेश ग्रोइंग पार्टनरशिप विद चाइना, जिसका हम पहले अच्छे से जिक्र कर चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में करंट डायनेमिक्स कैसे हैं, अभी क्या चल रहा है. देखिए, फिलहाल तो बहुत ही सुंदर फेज से ये दोनों का रिश्ता गुजर रहा है. क्यों? क्योंकि आवामी लीग वहाँ पर पावर में है. आवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान जो फाउंडर भी हैं बांग्लादेश के, एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश, राइट. तो ये उनकी बेटी हैं शेख हसीना जी, प्राइम मिनिस्टर हैं फिलहाल. एंड हर पार्टी इज प्रो इंडिया, ठीक है, हर पार्टी इज टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया. तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ. आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे तो इनक्लेव्स एक्सचेंज हुए हैं, 100+ इनक्लेव्स, 111 कुछ इनक्लेव्स एक्सचेंज हुए हैं विद बांग्लादेश, विच इज़ अ बिग थिंग, राइट, फॉर एनी टू नेशंस, फॉर एनी टू नेबर्स. ओके, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में कोलैबोरेशंस बढ़ रही हैं. एंड एस जयशंकर हैज सेड दैट the current relations between India and Bangladesh can be referred to as fraternal friendship, right? Okay, so काउंटर टेररिज्म में दोनों देश मिलके हिस्सा ले रहे हैं. इंडिया से अगर कोई टेररिस्ट बांग्लादेश में भाग जाते हैं, या फिर बांग्लादेश ये इंश्योर करता है कि बांग्लादेश की जो लैंड है दैट इज नॉट यूज्ड अगेंस्ट इंडिया बाय टेररिस्ट. सो उल्फा टेररिस्ट वर हैंडेड ओवर टू इंडिया, and Bangladesh has agreed to be a part of Bangladesh, Bhutan, India, Nepal grouping, which means that जो ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिट, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए, बांग्लादेश विल बी अ पार्ट ऑफ देम. हाई लेवल एक्सचेंज विजिट्स हो रही हैं. हमारे प्रेसिडेंट भी जब बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी की 50th ये ईयर सेलिब्रेट किया है, तो आर प्रेसिडेंट ऑल्सो वेंट टू बांग्लादेश. And Prime Minister also went to Bangladesh. Sheikh Hasina was in India last September, and during her visit 22 agreements were signed. These agreements range from nuclear energy to capacity building to counter-terrorism to infrastructure development. Also, this Kushiara River Treaty was signed,
एंड मैत्री सेतु पर काम हो रहा है। अखोरा अगरतला रेल लाइन जो है इट विल बी लॉन्च्ड अगले कुछ महीनों में। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन वाज आल्सो स्टार्टेड, तो इट इज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन, एनर्जी पाइपलाइन, राइट। तो दिस इज द करंट डायनामिक्स। इसके अलावा बांग्लादेश ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि वो जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है उसको ज्वाइन करेगा, उसका हिस्सा बनेगा। ऑल्सो इंडिया ने इनवाइट किया है बांग्लादेश को कि आप आइए और ब्रिक्स बैंक का हिस्सा बनिए, ठीक। एमओयू साइन किए गए हैं, कनेक्टिविटी, ट्रेड, कॉमर्स, सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, लाइंस ऑफ क्रेडिट, इन सब इश्यूज पर। अभी बांग्लादेश ने अपनी 50th एनिवर्सरी, इंडिया बांग्लादेश ने 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। एंड देर आर ऑल्सो टॉक्स कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ताकि जो ट्रेड है उसको एक हायर टेंजेंट पर लेकर जाया जा सके। जब भी आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एक पेन और पेपर लेकर बैठे और सिर्फ एक ही पेपर लेके बैठे, उस पर सारे इश्यूज को बहुत शॉर्ट फॉर्म में या जल्दी से आप नोट डाउन कर लिए, ताकि जब आपको रिवीजन करना पड़े तो सिर्फ एक पेज के बेस पे आप पूरा कंट्री रिवाइज कर सकते हैं, एक बायलैटरल रिलेशन रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से दोनों देशों को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, तो इसमें एक ना सिर्फ इंडिया बांग्लादेश, किसी भी दो कंट्रीज की बात हो तो पहले तो ये देखिए कि एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस क्या हैं। तो जो एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस हैं उन्हें स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनके ऊपर और काम करना चाहिए। जो एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट हैं उनको खत्म करने की तरफ प्रयास करने चाहिए। तो ये देखिए कि इंडिया बांग्लादेश में एरिया ऑफ कन्वर्जेंस ट्रेड है, कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिज्म है, तो इन चीज़ों को और स्ट्रेंथन करना चाहिए और बोल्ड करना चाहिए, ज़्यादा एग्रीमेंट साइन करने चाहिए टू स्ट्रेंथन रिलेशंस। दूसरी तरफ एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट आप देखें तो एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट में पोरस बॉर्डर्स की, इलीगल माइग्रेंट्स का सबसे बड़ा इशू है। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट किया जा सकता है, इलेक्ट्रीफाइड वॉल्स बनाइए, स्मार्ट फेंसिंग कीजिए और वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं। तो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो इलीगल नहीं रहेंगे, उनको कुछ समय के लिए टाइम बाउंड आप वर्क परमिट्स दे सकते हैं। इससे करप्शन भी कम होगा, एक अच्छा डेटाबेस हमारे पास रहेगा कि कितने लोग आ रहे हैं। अभी हमारे पास डेटा ही नहीं रहता बिकॉज दे आर इलीगली एंटरिंग द कंट्री थ्रू पोरस बॉर्डर्स। तो आपके पास एक अच्छा डेटाबेस रहेगा, गुडविल जनरेट होगी कि इंडिया वर्क परमिट्स दे रहा है बांग्लादेश के सिटीजन्स को, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको भी चेक करने में हेल्प होगी। सो दिस इज अ इनोवेटिव आइडिया, ये प्रैक्टिस किया जा सकता है। बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट की हम बात कर चुके हैं। दूसरा देखिए, इंडिया की आप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी देख लीजिए, चाहे एक्ट ईस्ट पॉलिसी देख लीजिए, चाहे सार्क देख लीजिए, बिम्स्टेक, ठीक है, एंड BBIN, बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, राइट। So it is very crucial, very important to have a good relationship with Bangladesh. गुजराल डॉक्ट्रिन ये कहती है कि आप नॉन रेसिप्रोसिटी के बेसिस पर चलिए। आप ये उम्मीद मत रखिए कि छोटे जो कंट्रीज हैं, नेबर्स हैं, वो भी आपको कुछ रिटर्न में दें, बट आप एक नॉन रेसिप्रोसिटी माइंडसेट के साथ उनकी हेल्प करते रहिए। तो बांग्लादेश की पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने में इंडिया कैन हेल्प बांग्लादेश फॉलोइंग गुजराल डॉक्ट्रिन। उसके और ये हम सबको मालूम है कि अगर मॉडरेट, सेकुलर और स्टेबल बांग्लादेश रहेगा तो वो इंडिया के ही फेवर में है और उससे भी ज़्यादा साउथ एशिया के फेवर में है। अगर बांग्लादेश में कम्युनल राइट्स हो रहे हैं या बांग्लादेश की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो सबका इम्पैक्ट इंडिया को देखने को मिलेगा। इलीगल माइग्रेशंस बढ़ जाएंगी, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो बढ़ जाएगा, टेररिस्ट ग्रुप्स बांग्लादेश में ऑपरेट करेंगे अगेंस्ट इंडिया, फेक करेंसी, फेक ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, वेपन्स की ट्रैफिकिंग, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जो है स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो सकते हैं। सो अ स्टेबल बांग्लादेश, अ सेक्युलर बांग्लादेश, अ मॉडरेट बांग्लादेश इज इन फेवर ऑफ इंडिया एंड ऑल द मोर इट इज़ इन फेवर ऑफ साउथ एशिया। देन न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी, ये सिर्फ इंडिया बांग्लादेश क्यों, हर दो देशों के रिश्तों के बीच में हमें न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन कनेक्टिविटी ढूंढते रहना चाहिए। और ये कनेक्टिविटी सिर्फ लैंड, रोड, वाटरवेज की नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, एनर्जी पाइपलाइंस की नहीं, रिवर एग्रीमेंट्स के नहीं, बट पीपल टू पीपल कनेक्शंस भी बिल्ड करने चाहिए। जो एक एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट है या इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से जो भी रिफ्ट्स क्रिएट होते हैं बिटवीन पीपल ऑफ टू कंट्रीज, उनको कम करके देयर शुड बी बेटर connections, people to people connections.
So as we have said, it is part of SAARC, it is part of BIMSTEC, important country, neighborhood first policy की success के लिए, Act East policy की success के लिए, hence India should keep on strengthening its relations with Bangladesh. And custom cooperation को, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को स्ट्रीमलाइन करने के लिए फिलहाल अभी रिसेंट में भी एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं. So with this, we have completed India-Bangladesh relations in a very quick, in a very comprehensive way, and I hope this will help you for your mains. Please like, share and subscribe Platonic, and keep telling us in the comment section if you are liking these videos, and tell us what else topics we should cover in our video lectures. Thank you so much.